हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय शर्मा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसमें 20 क्वेश्चन है 61 to 80 और यह वीडियो एसएससी के सभी एग्ज़ाम, यूपी पुलिस और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री आती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? चौखड़ी, धमेक और रामभर, ये तीनों कहाँ हैं? यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी भरहूत है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, भरहूत। जो भरहूत है ये मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर जो बौद्ध स्तूप से अपने स्थल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और इनके जो सबसे प्रसिद्ध जो दाता है वो कौन थे? धनभूति थे। धनभूति इनके प्रसिद्ध दाता राजा थे। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी जो सारनाथ है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह गंगा और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। जो बौद्ध भगवान थे इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान डैश के नाम से जाने जाने वाला एक उपवन था? लुम्बिनी। जो लुम्बिनी था ये गौतम बुद्ध के जन्म के स्थान के नाम से जाने जाने वाला एक उपवन था। जो ये लुम्बिनी है ये दक्षिणी नेपाल के तराई मैदानों में स्थित है। जो लुम्बिनी है दक्षिणी नेपाल के तराई मैदानों में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। डैश के लिए बनाए गए नियम को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था? बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक में लिखा गया था। जो विनय पिटक है इसमें भिक्षुओं और ननों के एक दूसरे के साथ और समाज के भीतर कैसे व्यवहार करना है यह बताया गया है। और बौद्ध संघ के जो नियम बनाए गए थे वह विनय पिटक पुस्तक में लिखे गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। जो सारनाथ है यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश भी दिया था और 4 आर्य सत्य भी बताए थे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाली में अंतिम उपदेश दिया। इन्होंने जो वैशाली में अंतिम उपदेश दिया था और जो यह घटना कहलाई थी, जो वैशाली में अंतिम उपदेश दिया यह घटना क्या कहलाई थी? निर्वाण। अंतिम उपदेश वाली घटना क्या कहलाई? निर्वाण। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ हुई? बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध संघ परिषद का आयोजन किया गया था? तीसरी बौद्ध संगति में यह बौद्ध संघ का आयोजन किया गया था। जो हमारी बौद्ध संगति है ये कितनी है? 4। जो प्रथम बौद्ध संगति है वो 483 ईसा पूर्व के समय कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। इनकी अध्यक्षता किसने करी थी? माँ कश्यप ने करी थी और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। जो द्वितीय बौद्ध संगति है यह 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। और इनकी जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? सबा कामी ने इनकी अध्यक्षता करी थी। और जो कालाशोक है इनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र स्थान पर हुई थी। मोगलीपुत्र ने इनकी अध्यक्षता करी थी
और अशोक के शासनकाल में हुई थी। यह जो तीसरी बौद्ध संगति है यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। जो चतुर्थ बौद्ध संगति है ये प्रथम शताब्दी में हुई थी और कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। वसुमित्र व अशुघोष ने इनकी अध्यक्षता करी थी और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। जो ये बौद्ध संगति है ये कितनी है? 4, 1 2 3 4। जो प्रथम बौद्ध संगति है 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में और जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वो प्रथम ईसा पूर्व में हुई थी। इनका जो इम्पोर्टेंट है ये क्या है? शासनकाल। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति और अशोक के संबंध में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी इनके शासनकाल में, और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। बुद्ध। जो बुद्ध की पालक माता या इनको इनकी मामी भी कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के बारे में कहा जाता है कि इसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? प्रथम बौद्ध संगति के बारे में कहा जाता है कि इसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? अजातशत्रु। जो प्रथम बौद्ध संगति है यह अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। और जो अजातशत्रु है ये मगध के हर्यक वंश के राजा थे और ये राजा बिंबुसार के पुत्र भी थे। नेक्स्ट चलते हैं। चेठियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक डैश त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी बुद्ध। जो ये चेठियागिरी विहार सांची में मनाए जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। यह बुद्ध के शुरुआती शिष्यों में से 2 जो शिष्य हुए हैं सारिपुत्र और महागोलाना के अवशेषों के लिए वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है और उनके अवशेष को देखती है। इसी को ही यह त्योहार मनाया जाता है, चेठियागिरी विहार। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। जो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे वह पाली भाषा में लिखे गए थे। जो पाली भाषा है एक कैसी भाषा है? अर्धमागधी भाषा है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? कौशल। जो ये कौशल है यह ऐसा राज्य नहीं है जो भारत के 6ठी और शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था। मगध, वैशाली और अवंती ये 6ठी और 7वीं शताब्दी में मौजूद थे लेकिन कौशल मौजूद नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। गंग कोंडचोल या गंगा के विजेता की उपाधि डैश ने धारण की थी? ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र चोल। जो राजेंद्र चोल है इन्होंने गंग कोंडचोल या गंगा विजेता की उपाधि प्राप्त करी। इनका अर्थ होता है गंगा नदी के जो अंतिम छोर है वहाँ के जो स्थान है वहाँ तक विजय प्राप्त करना, उन्हीं को यह उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक डैश वंश के उत्कृष्ट निशान हैं? चंदेल। नेक्स्ट चलते हैं। देवी निशुंभ भांसुदिनी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चोल। जो ये देवी भिंसु भासुदिनी का मंदिर है ये चोल शासकों द्वारा बनाया गया था। चोल राज्य के जो संस्थापक विजयालय ने 850 ईसा पूर्व में बनाया था और जो यह मंदिर है यह दुर्गा माता को समर्पित है। इसमें दुर्गा माता की पूजा होती है। नेक्स्ट चलते हैं। हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु डैश का पुत्र था? अभी बताया था आपको, बिंबिसार का पुत्र था। यह महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन था। जो बिंबिसार था ये क्या था? महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के शासनकाल में था अजातशत्रु। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक
जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। आमतौर पर इन्हें चिकित्सा के राजा के रूप में भी जाना जाता है। जो बिंबिसार है इन्हें चिकित्सा के राजा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए धनानंद। जो धनानंद था ये नंद वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट चलते हैं। चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी डैश थी? राजगृह। ऑप्शन नंबर ए चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी राजगृह थी और बाद में इसकी राजधानी क्या हो गई? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। पाटलिपुत्र हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।